ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस अपना लेकर आई हूँ आप सबके समक्ष। अभी रिसेंट का है, आज ही का है। तो चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस बाबा ने मुझे दिया। तो वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है, कल परसों के मैसेज में ही, संदेश में ही कुछ ऐसा आया था ना कि बाबा ने कहा था कि मैं तुमसे सेवा लूँगा और मैं तुम्हें सेवा देने जा रहा हूँ। ऐसा बाबा ने कुछ कहा था ना। तो आप सभी ने सुना भी होगा, सबने नोटिस भी किया होगा कि मुझसे बाबा जब मैसेज, संदेश आप लोगों तक पहुँचाते हैं तो वो संदेश मेरे लिए भी होते हैं, इंक्लूडेड मी। मेरे लिए भी वो मैसेज होते हैं। तो कल परसों के मैसेज में ये था कि बाबा हमसे सेवा लेना चाहते हैं और बाबा ने कहा था कि मैं तुमसे सेवा लूँगा और किस माध्यम से लूँगा वो तुम तक पहुँच जाएगा। इस तरीके का कुछ मैसेज था। तो क्या हुआ कि मेरे ही नोन में कोई है जो काफ़ी बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है। तो उनकी फैमिली में बहुत, आपको पता है जब हॉस्पिटल में कोई होता है तो कितने परेशान होते हैं सब लोग और सबका भागा दौड़ी वगैरह लगी रहती है। तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा मालूम पड़ा, जो वो आंटी है वो हॉस्पिटलाइज है। वो काफ़ी दिनों से, 4-5 दिन हो गए आईसीयू में थी। और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द बच्चे जो हैं उनके वो बाहर पढ़ने गए हुए हैं। 2 बच्चे जो उनके बाहर पढ़ने गए हुए हैं और एक ही बच्चा उनका यहाँ पर रहता है जो अभी स्कूल में है, छोटा ही है। और उनके मम्मी पापा हैं और घर में जो बुज़ुर्ग हैं, आपको पता है कि ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। और जो एक बुज़ुर्ग हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो आप सभी को पता है कि जब कोई हॉस्पिटल में होता है तो कितनी भागा दौड़ी हो जाती है। घर में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। जो भी माहौल होता है घर का, जो डेली रूटीन होता है ना, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ना आपको सोने का पता रहता है, ना जागने का पता रहता है, क्योंकि ऑल टाइम हमें पेशेंट के साथ में जाकर बैठना पड़ता है, वहीं पर रहना पड़ता है, प्लस घर पे भी देखना पड़ता है। तो भागा दौड़ी लगी रहती है, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, यही सब चलता रहता है। और आपको पता है कि कोई रिलेटिव अगर आ भी जाएगा तो वो मुश्किल से 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या फिर 1 दिन के लिए, इससे ज़्यादा आजकल कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फैमिली है, सबको अपना अपना देखना होता है। क्योंकि सब बहुत बिजी हैं, सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिससे वो बाहर नहीं आ सकते। तो जब मुझे पता चला कि उनके साथ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें पता नहीं चल रहा, क्योंकि कल जब मेरी उनसे बात हुई तो उनकी आंखें एकदम एकदम से बाहर की तरफ ऐसे स्वेलिंग होती है ना, वैसे हो रही थी, जैसे कि वो कितने रातों से सोई नहीं हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि हमें रात रात भर जगना पड़ता है उनके साथ में और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पूरे घर का डिसबैलेंस हो रखा है और हम लोग प्रॉपरली ना खाना बन पा रहा है, ना कुछ हम लोग बना नहीं पाते, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और भागा दौड़ी बस लगी रहती है, तो कुछ नहीं हो पाता। तो मेरे माइंड में सडनली अचानक से आया, वो बाबा ही क्लिक करवाते हैं कि हमें भी कुछ हेल्प करनी चाहिए। और वो मैसेज दिमाग में क्लिक हुआ कि बाबा ने कहा है कि वो हमसे सेवा लेंगे और कहीं वो सेवा बाबा इस तरह से लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आप तक वो खबर पहुंचेगी किसी माध्यम से। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक हुई और मैंने सोचा कि मुझे सेवा करनी है। हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने हमें मैसेज दिया है, तो अब हमें सेवा करनी है। तो रात को ही माइंड में क्लिक हुआ और सुबह उठते ही मैंने जो भी नाश्ता वगैरह जो भी था वो बनाया और बनाकर मैं उनके घर पर देकर आई। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बनाया, वो बाबा ने मुझसे बनवाया, वो सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ कि बाबा के थ्रू, बाबा की हम एक सेवा कर रही हूँ, बाबा की बच्ची। तो मैं अपने आप को कभी भी नहीं रखती आगे। जो भी करते हैं बाबा करते हैं, जो भी करवाते हैं बाबा करवाते हैं, बस हम लोग माध्यम बनते हैं। तो बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरे साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अदरवाइज़ मैं आपसे ये नहीं बताना चाहती कि मैं क्या कर रही थी और मैंने क्या किया, वो सब मैं शेयर नहीं कर रही। सिर्फ मैं ये शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से बाबा ने मुझसे सेवा ली और मुझे फिर पता चला कि आज ही वो दोपहर में 12-1 बजे तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो मुझे लगा चलो ठीक है, वरना मैं और भी आगे करती। तो बाबा को जितनी मुझसे सेवा लेनी थी, जितनी करवानी थी, उन्होंने जहाँ तक मुझसे करवाना था, जहाँ तक मेरे कानों में पहुँचवाना था कि मुझे सेवा लेनी है, तो वो सेवा लेते हैं।
मेरा कहने का मतलब है कि बाबा ने मुझसे सेवा लेनी थी तो वो बाबा ने सेवा ली, बाकी सब कुछ बाबा का है, हमारा है क्या? कुछ भी नहीं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं बाबा के लिए? सिर्फ और सिर्फ सेवा कर सकते हैं। आपको पता है ना कि बाबा ने कहा है अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान है। अगर आप किसी की आत्मा को तृप्त करते हैं ना, उससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। तो देखिए सडनली जो कुछ होता है ना सडनली होता है। मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। 4-5 दिन से वो हॉस्पिटल में थी और 4-5 दिन से मुझे पता भी था कि वो हॉस्पिटल में है, तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन बाबा को मुझसे सेवा लेनी थी। तो देखिए बाबा ने किस तरीके से मुझे किस माध्यम से एकदम से माइंड में क्लिक करवाया और मुझसे सेवा ली। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैसेज के थ्रू ही सब कुछ हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना वो मैसेज सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, वो मेरे पर भी होते हैं, मुझ पर भी होते हैं। बाबा मुझे भी संदेश देते हैं, बाबा मुझे भी आदेश देते हैं, बाबा मुझे भी डांटते हैं, बाबा मुझे भी बहुत प्यार करते हैं जैसा आप सभी को करते हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद में क्या हुआ, अभी दोपहर की ही बात है, तो मैं सो गई। मैं थक गई थी काफ़ी, उसके बाद मैं सो गई। फिर जब मैं सोई ना तो मैंने पता है क्या देखा कि मैं कहीं पर गई हूँ, किसी शहर में गई हूँ। उस शहर का नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा। एक्चुअली सपने में देखा कि मैं किसी सपने में गई हूँ कहीं पर, और वहाँ पर मैंने सुना कि वहाँ पर साईं बाबा का कोई द्वारिका माई है या कुछ ऐसा, कुछ मंदिर टाइप का मैंने सुना। मतलब मैं सपने की बात कर रही हूँ, है ना, आप उस वे में मत लेके जाना। तो मैं सपने में ऐसा कुछ मेरे आया, सपना आया आज। तो मैं जब वहाँ पर गई, उस जगह पर गई, तो वहाँ मैं पता है क्या देखती हूँ, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और कुछ टाइम बाद मैं देख रही हूँ वहाँ पर कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। और मैं सोच रही हूँ बाबा कहाँ हैं, बाबा का मंदिर कहाँ है, बाबा की द्वारिका माई कहाँ है। और ऐसे ही मैं सपने में बोल रही हूँ। तो इतने में मैं क्या देखती हूँ कि बहुत सारे लोग आकर बैठ गए। जैसे कि द्वारिका माई में लोग नहीं बैठते थे आकर, जब बाबा सुनाते थे, कथा करते थे बाबा, जब बाबा कहानियाँ सुनाते थे, तो जो जितनी भी संगत थी, जितने भी लोग थे, वो कैसे आके बैठते थे, एक तरफ एक, राइट एंड लेफ़्ट ऐसे बैठते थे ना। तो वैसे ही आकर लोग वहाँ बैठे हुए हैं और मैं थोड़ा पीछे बैठी हूँ और मैं सबको देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। मुझे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब साईं की लीला चलती है ना, तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता, चाहे वो आपका सपना हो, चाहे वो आपकी हकीकत हो। तो यही सब चल रहा था। तो मैंने फिर देखा कि जहाँ लोग बैठे हुए हैं ना, उसके सामने फ्रंट पर एक बहुत बड़ा वाइट कलर का एक पर्दा टाइप लगा हुआ है। जो पर्दा होता है ना बिल्कुल वाइट कलर का, बिल्कुल वाइट चद्दर टाइप जो होता है, बिल्कुल स्क्रीन होती है ना वाइट, इस तरह की लगी हुई है। और उस पर से क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं बाबा को ढूंढ रही हूँ। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो आप लोगों ने फ़ोटो देखी होगी बाबा की, जो बहुत ही कॉमनली सबके घरों में लगी होती है, जिसमें जिस फ़ोटो में बाबा के ऊपर छत्र जो छाता टाइप होता है ना, वो वाली तस्वीर, और बाबा के जो चारों तरफ बाबा के भक्त हैं जो बाबा साथ साथ चल रहे हैं, और बाबा की वही कफनी, बाबा के वही वस्त्र, है ना, जो आप लोगों ने देखा होगा ना। एक फ़ोटो है ब्लैक एंड वाइट कलर की, जो सबके घरों पर ऑल द मोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें ऊपर छाता होता है और चारों तरफ भक्त हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन सी फ़ोटो की बात कर रही हूँ। तो वही सेम जो सीन था वो पूरा मुझे दिखाई दिया कि जो वाइट वाला पर्दा था उस पर से सेम वैसे ही एक बाबा के भक्त चल रहे हैं ऊपर छाता लिए, और बाबा उनके बीच में चल रहे हैं। सेम वही फ़ोटो देखी मैंने। और फ़ोटो क्या, मतलब उस स्क्रीन के ऊपर देखा कि वो मतलब ऐसा कुछ परछाई सी आई उस स्क्रीन के ऊपर, पूरा ऐसा वो बन गया, सेम जैसा मैं आपको बता रही हूँ फ़ोटो वाला सीन पूरा बन गया। और वो बाबा चल रहे हैं और बाबा के ऊपर ऐसे छाता है, बाबा के भक्त हैं बाबा के आसपास चल रहे हैं जिस तरह से बाबा चलते हैं। और वो स्क्रीन से निकलते हुए, मतलब स्क्रीन को क्रॉस करते हुए लेफ़्ट से राइट की तरफ वो निकल गए। जैसे स्क्रीन के पीछे आपने देखा होगा ना, शेडो वाला जो चलता है, आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा, कई जगह शो चलते हैं शेडो वाले। तो वही सब कुछ मेरे साथ हुआ कि वाइट कलर की स्क्रीन है, जैसे कि उसके पीछे से बाबा आकर और निकल गए। और वो स्क्रीन पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शेडो दिखाई दे रही है, परछाई दिखाई दे रही है कि कोई परछाई आई इस तरीके से और बाबा
चल रहे हैं और पूरा वो सीन, परछाई वो भी किसकी, बाबा की, जो वो पूरा सीन है ना फ़ोटो का, मैं भूल नहीं पा रही। और वो पूरा सीन मेरे आगे पूरा क्रिएट हुआ, पूरा चल रहा था जैसे कि कोई पिक्चर चल रही है, कि बाबा वहाँ से निकल के जैसे काफ़िले में आ रहे होते हैं ना अपने अपने भक्तों के साथ में, और बाबा के ऊपर ऐसे छाता होता है। और वो मैं भूल नहीं पा रही, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि मैं किस तरीके से मैंने वो देखा। और अचानक से मेरी बेटी ने मुझे उठाया और एकदम झटके से मैं उठी, और एकदम उठ के ऐसा लगा कि अरे बाबा। तो ये चीज़ें कनेक्ट हुई। जब मैंने वो चीज़ें कनेक्ट की ना मैसेज के थ्रू, तो मुझे लगा कि हाँ, कि बाबा ने मुझे पहले सेवा दी, और बाबा ने कहा था कि मैं तुझे कोई सेवा देने जा रहा हूँ, उस सेवा को करना, फिर मैं तुझे फल दूँगा। तो पहले तो बाबा ने मुझसे सेवा ली, और उसके बाद बाबा ने अपने साक्षात दर्शन दिए। किस रूप में दिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि साक्षात बाबा ने उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में तस्वीर है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बाबा जब अपने बच्चों को सेवा देते हैं ना, तो हमें इंडिकेट भी करते हैं, संकेत भी देते हैं कि वो सेवा बाबा ने ली हमसे, किसी और ने नहीं ली, वो बाबा के थ्रू ही गई। और अगर आप अन्नदान की सेवा करते हैं ना, अगर आपके हाथ से अन्नदान होता है ना, तो वो सर्वश्रेष्ठ दान है, और वो बाबा को बहुत बहुत प्रिय है। बाबा को सबसे ज़्यादा प्यारा है वो बच्चा जो अन्नदान करता है, तो बाबा उससे बहुत खुश होते हैं। अगर आप भी ना किसी सिर्फ एक का पेट भर सके ना, सिर्फ एक का, तो आप वो ज़रूर करिए। अगर आपके द्वार पर कोई भी आता है ना, आपकी चौखट पर कोई भी आता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, या फिर कोई इंसानी रूप हो, उसे ज़रूर आप कुछ ना कुछ देना, उसे कभी खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि बाबा ऐसे ही परीक्षा लेने आते हैं, कभी भी किसी भी रूप में, और बाबा अपने बच्चों से सेवा लेके जाते हैं। और दूसरा ना, बाबा अन्नदान से बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी को अन्न देते हैं ना, अपना खाना देते हैं, तो बाबा बहुत खुश होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगी आगे, लेकिन अभी जो आज का जो मेरा ये एक्सपीरियंस था, रिसेंटली एक्सपीरियंस, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं जस्ट अभी रिकॉर्ड करके ही आपको डाल रही हूँ। तो आप ये सुनिए, और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस बाबा ने मुझे दिया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।